हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पे न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ठीक है, जो गैस लॉ है जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। अवोगाद्रो लॉ, तो कुछ हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से रिलेटेड। ठीक है, आज मैं आपको दो न्यूमेरिकल कराऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये जो पहला न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है, जो दूसरा न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड है, चार्ल्स लॉ से रिलेटेड है। दोनों न्यूमेरिकल हम लोग बहुत ईजी वे में करने वाले हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा रिव्यू में दे लेते हैं आपको बॉयल्स लॉ को लेकर के। बॉयल्स लॉ होता क्या है, बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ क्या है? गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का, गैस के वॉल्यूम का क्या है, ये रिलेशनशिप है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। यानी हम कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यही क्या हमारा बॉयल्स है। बॉयल्स क्या कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर ऑफ गैस के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी हम लिख सकते हैं बॉयल्स का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, देखो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, या फिर हम अब प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट के आएगा, यानी v इक्वल टू के 1/p। और यानी हम क्या लिख सकते, इसको मल्टीप्लाई इधर कर दो, वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यानी पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हमारा बॉयल्स लॉ कहता है। मैं थोड़ा सा आपको ये रिव्यू दे दिया हूँ बॉयल्स लॉ का। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और समझना है, क्या समझना है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो हमने देखा वेयर पी एंड वी रिप्रेजेंट द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड के इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, वेयर वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी जानना, क्योंकि यहीं से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। इफ़ P1 एंड B1 आर द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, P1 B1 क्या है, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है, एंड कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, जब टेम्परेचर क्या हो हमारा कांस्टेंट हो। इफ़ प्रेशर इज चेंज टू P2, अगर हम लोग गैस के प्रेशर को चेंज करके P2 कर देते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब इसी से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो एकदम याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि P1 B1 इज इक्वल टू P2 V2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। यानी बॉयल्स लॉ कहीं भी आएगा क्या करना, P1 B1 इज इक्वल टू P2 V2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इसी से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझ लो अब, एन 18.10 ml सैंपल ऑफ गैस इज एट 3.500 ATM, यानी कि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। What will be volume if the pressure becomes 2.500 atm with a fixed amount of gas and temperature? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या, हमने आपको बताया कि फॉर्मूला एकदम हमें याद होना चाहिए। यानी कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक बार और क्वेश्चन देख लो। एन 18.10 ml सैंपल ऑफ गैस इज एट 3.500 atm। ठीक है, यानी कहीं के देखें तो प्रेशर P1 हमारा ये हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, बताओ। और V1 क्या हो जाएगा, ये वाला। आ रहा है समझ में, P1 B1। व्हाट विल बी वॉल्यूम इफ़ द प्रेशर बिकम्स इतना, अगर P2 इतना हो जाता है 2.50 तो V2 कितना होगा, हमें V2 फाइंड आउट करना है। आसान क्वेश्चन है। देखो चार चीज़ें हैं तो तीन चीज़ें दी हुई हैं, चौथा आराम से निकल सकता है। हमें V2 निकालना है, क्या निकलना है, V2। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो, इतना तो आता होगा, P1 V1 अपॉन P2। V2 निकालना है तो इतना डिवाइडेड बाई इतना P2, यही तो निकालना है ना, V2 निकालना है हमें, आराम से निकाल लोगे। चलो वैल्यू पुट करते जाओ। ठीक है, P1 कितना दिया हुआ हमारा, ये है, यानी कि 3.500 इंटू V1 कितना है 18.10 अपॉन क्या हो जाएगा P2 कितना दिया हुआ है, इफ़ द प्रेशर बिकम्स 2.500 ATM। तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, V2 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो आपका
V2 निकल के आ जाएगा। किसी कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 2.34 ml। कितना आ जाएगा? 2.34 ml। ठीक है, आप लोग खुद सॉल्व करके एक बार चेक कर लेना आंसर। आए समझ में? ऐसे न्यूमेरिकल बॉयल्स पे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत ही आसान वे में आप लोग कर सकते हैं। इससे टफ न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, इसको कर लेना, ठीक है। अब जो अगला न्यूमेरिकल जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा चार्ल्स लॉ से है, ठीक है। किससे है? चार्ल्स लॉ से। चार्ल्स लॉ क्या कहता है थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है? चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होगा हमेशा केल्विन में होगा भाई, क्योंकि एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है टेम्परेचर की, इन अ क्लोज सिस्टम। बेसिकली दिस लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नोन एज चार्ल्स लॉ। यानी कि कांस्टेंट का इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल साइन को, क्या हो जाएगा? V इक्वल टू KT हो जाएगा, K इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/T हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से क्या हो जाएगा? V/T इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसका अनदर फॉर्म जैसे हम लोग वहाँ बनाए थे पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले कॉन्सेप्ट में बॉयल्स में, वैसे यहाँ बना सकते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 लिख सकते हैं इसको। किसी को कन्फ्यूजन होगा कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब इसी से क्या होता है? इसी से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। पहला जो फॉर्मूला मैंने बताया बॉयल्स का, उसको भी याद रखना, P1V1 इक्वल टू P2V2, और इसको याद रखना V1T1 इक्वल टू V2/T2 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये हमारा चार्ल्स लॉ है। अब चार्ल्स लॉ तक न्यूमेरिकल कैसे करते हैं ये समझ लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना क्वेश्चन को। 20 ml ऑफ हाइड्रोजन मेजर्ड 20 ml of hydrogen measured at 15 degree Celsius are heated to 35 degree Celsius. What is the new volume at the same pressure? अब न्यू वॉल्यूम यानी कि V2 यहाँ पे पूछ रहा है। क्या क्या दिया हुआ पहले देख लो, पहले समझ लो। V1 दिया हुआ है आपका 20 ml, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, किसी को कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। V1 ऑफ हाइड्रोजन मेजर्ड एट T1 कितना हो जाएगा? 15 डिग्री सेल्सियस। हमें केल्विन में लेना है, कभी मैंने क्या बताया उसमें क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे तो हमारा केल्विन में निकल जाएगा। कन्वर्जन तो आता ही होगा, मैंने बहुत अच्छे से करवाया था, जाके देख लो। 288 केल्विन हो जाएगा ये, 83 5 88, हाँ 288 K हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो ये हमारा क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। अच्छा ये तो हमारा इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। अच्छा फाइनल कंडीशन देखें तो V2 इक्वल टू हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। V2 ही फाइंड आउट करना है ना, ml में फाइंड आउट करना है। अब T2 कितना दिया हुआ है? जब हीट करते हैं टेम्परेचर कितना हो जाता है? फाइनल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, तो लिख लो 35 डिग्री सेल्सियस। इसमें ऐड करेंगे कितना? 273, तभी तो केल्विन में निकालेंगे, 308 केल्विन आ जाएगा हमारा, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन होता है ज़रूर पूछेंगे, आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ओके। चलो अब हम लोग चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। आपको पता है चार्ल्स लॉ? पता है P1 चार्ल्स लॉ मैंने क्या बताया था आपको? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ठीक है। अब क्या करेंगे? सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। V1 क्या है? 20 ml। T1 क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है ये? 288 इज इक्वल टू V2 कितना है? V2 तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। V2/T2, T2 कितना है हमारा? 308। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि V2 क्या हो जाएगा देख लो। अब V2 निकालना हमें, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो, या फिर डायरेक्टली तुम सॉल्व करना चाहो तो ऐसे हो जाएगा 20/288। देखो इधर डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 308, ठीक है। आ रहा है समझ में? और जब इसको सॉल्व करोगे, तुम सॉल्व करके चेक कर लेना, तुम्हारा आंसर आएगा 21.38, ठीक है। किस में आ जाएगा? ml में।
यानी कि आंसर का आगे जो सेकेंड वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा हमारा 21.3 ml। यानी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 21.38 ml। आए समझ में। अब आगे मैं अवोगाद्रो लॉ पे न्यूमेरिकल कराऊंगा और आइडियल गैस इक्वेशन जो भी होता है और भी सारी चीज़ों मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं आती तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और पहली बार आया हो आप चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन एग्जाम में नहीं बचा हुआ है तो सारे क्वेश्चन आपको मैं कराते जाऊँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट।